पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक, मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का एलामिया जारी। मुज़ाकरात की मेजबानी कतर ने की, तुर्किया ने सालिसी का किरदार अदा किया। फरकेन का दो तरफा अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार वज़ा करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनक्किद करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। अफगान वज़ीर दिफा अपने वफ्द के सरबराह। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, बोले कि दोनों हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करें। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। मुज़ाकरात में कतर और तुर्किया के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पाक अफगान जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोहा में जारी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। मुलाकात में दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करने के अज़्म का यादा। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बोले कि फितना हिंदुस्तान और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया अमन की जमानत है। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इंहिसारी की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का चीन के ताबून से तैयार करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खलाई सफर पर रवाना। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी सियासतदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया। तर्जुमान स्पार्को ने कहा कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। साल 2025 में खला में भेजे जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का पाकिस्तानी साइंसदानों टेक्निकल टीम को पेशा वराना महारत पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च कर दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। सैटेलाइट जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर्स के पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद देगा। सीपेक मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में सैटेलाइट मुआवन होगा। अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जाहिरियत करेगा तो हम फौज के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि मुझे किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आया हूँ। यहाँ जो कुछ होगा सूबाई हुकूमत और मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। गुज़श्ता हुकूमत में थोड़े कमजोर थे, अदालतों में जंग लड़ रहे थे, इंसाफ न मिला तो एहतजाज ही करेंगे। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दोबारा जाहिरियत की तो भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म करेंगे। पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कई ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारतीय फौजी क़यादत सुन ले, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। हर प्रॉक्सी को खाक में मिलाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। जराये के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मारे जाने की इत्तलात
दहशतगर्द जमील जिला पंजकोर का रिहायशी था। दहशतगर्द जमील पंजकोर और बोरीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजकोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारी अजरबैजान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का एक दस्ता दो तरफा फजाई मश्क इंडस्ट्रियल अल्फा में शिरकत के लिए अजरबैजान पहुंचा। पाक फजाइया के तैयारों ने अजरबैजान तक बगैर रुके परवाज मुकम्मल की। दौरान फजा में ईंधन भरने का कामयाब मुजाहिरा किया गया। पाक फजाइया की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत और अमले की पेशा वराना महारत का मजहर है। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया गया। ISPR का वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा है। नगमे में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खराज अकीदत पेश किया गया। बुज़दिल दुश्मन के दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों की कुर्बानियों पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। CSS 2024 के नताइज 229 में से 119 नशिस्तों पर खवातीन कामयाब। खवातीन ने कुल मुख्तलिफ नशिस्तों में तकरीबन निस्फ हिस्सा हासिल करते हुए नुमाया बढ़तरी हासिल की। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक कुल 229 नशिस्तों में से 110 खवातीन उम्मीदवारों को दी गयी, जो कुल कामयाब उम्मीदवारों का 48% है। माहिरीन तालीम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 अजला में 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज की खाली नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अजला में कोहाट, डियार खान, एबटाबाद, मानसेरा, मलाकंड, शांगला और अपर दीर शामिल हैं। मजमूई तौर पर 88,359 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम सैमुल की सीरीज खेलेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। PCB की तस्दीक। PCB के मुताबिक सैमुल की सीरीज की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम करेगा। सीरीज 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका खेलेंगे। सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को होगा। इसराइल ने जगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली तैयारों की जगबंदी के बाद पहली बार रफा पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद रफा में अमवात का खदशा। हमास ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी से मुतालिक अमेरिका का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमास ने गजा में किसी हमले की मंसूबाबंदी नहीं की। दूसरी जानिब इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में जंग हमास के गैर मुसल्लह होने तक खत्म नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बड़े पैमाने पर धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 70,000 टन धमाका खेज मवाद मौजूद है जो फटा नहीं। गजा में मौजूद बारूदी मवाद लोगों के लिए खतरे का बायस है।
बारूदी मवाद की मौजूदगी के बायस सफाई का अमल मुश्किल हो चुका है। बारूदी मवाद की मौजूदगी इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन सकती है। गजा की मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल लग सकते हैं।